जिस दिन असली बेटी पहली बार गांव से हवेली लौटी, उसी दिन उसने एक लात मेज को 2 टुकड़ों में बांट दिया। प्रतिक्रिया होने से पहले ही वह दत्तक बेटी के कमरे में घुसी, उसकी चीजें फेंक दी, माता पिता का हीरों का ताज तोड़ दिया और साफ कह दिया कि आज से वह कमरा उसी का है। असल में वह लड़की एक जनरल थी, लेकिन एक हादसे के कारण उसकी आत्मा गाँव में पली बढ़ी असली बेटी के शरीर में आ गई थी। उसी दिन उसे वापस लाया गया था और जैसे ही वह अंदर आई, बड़े भाई और दत्तक बेटी ने उसे गंदा समझकर उस पर हमला किया और मेज पर बैठने भी नहीं दिया। इसके बाद उसने नौकरानी को आदेश दिया कि उसे दत्तक बेटी के कमरे में ले चले। वहाँ पहुँचते ही नौकरानी ने कहा कि यह कमरा मालकिन ने खास तौर पर तैयार किया है, पर लड़की शांत रही। पानी का गिलास पीकर उसी को मसलकर चकनाचूर कर दिया और कहा कि इस घर की असली युवती वही है। जब माँ वापस आई तो वह केवल दत्तक बेटी के लिए उपहार लेकर आई, असली बेटी को नमस्ते तक नहीं कहा। दत्तक बेटी गर्व से लड़की के सामने उपहार दिखाकर शेखी बघाड़ती रही। माँ ने यह स्थिति देखी तो झेंप कर बोली कि उसे पता नहीं था कि असली बेटी उसी दिन लौट रही है और अगली बार उसके लिए भी कुछ लाने का वादा किया। पर लड़की जानती थी कि माँ ने उसे कभी दिल से नहीं माना। वह आगे बढ़ी, दत्तक बेटी से उपहार छीन लिया और कहा कि अगली बार का इंतजार करने की जरूरत नहीं। नौकरानी भी टूटा हुआ ताज सबूत के तौर पर उठा लाई। दत्तक बेटी से अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहा कि अगर लड़की को ये चीजें पसंद हैं तो वह इन्हें रख सकती है। जरूरत नहीं थी कि वह माँ का दिया उपहार तोड़े। उसे यकीन था कि अब माँ लड़की से नफरत करेगी। उसने अपना रवैया बदला, खुद को शर्मीली और कमजोर दिखाया और कहा कि उसने कभी इतने सुंदर सामान नहीं देखे थे, बस एक पल के लिए छूना चाहती थी। पर भाई और दत्तक बेटी ने इतना डरा दिया कि अनजाने में ताज मेज पर ही टूट गया। वह हमेशा से कमजोर और बीमार रही है, उसमें इतना बल नहीं कि जानबूझकर तोड़ दे। यह सुनकर माँ को अपराध बोध हुआ। दत्तक बेटी से रहा न गया। वह चिल्लाई कि लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन लड़की के पास एक रिकॉर्डिंग थी। उसने वह ऑडियो चलाया जिसमें भाई और दत्तक बेटी उसे गालियां दे रहे थे। दत्तक बेटी सफाई में बोली कि लड़की ने ही उसे वे बातें कहने पर मजबूर किया था और उसने सुरक्षा कैमरे चेक करने की मांग की ताकि साबित कर सके कि लड़की झूठ बोल रही है। पर उसे पता नहीं था कि लड़की अंदर आते ही कैमरे नष्ट कर चुकी थी। नौकरानी बिना सबूत के लौटी और बताया कि कैमरे खराब हैं। दत्तक बेटी और भाई घबरा गए। लड़की ने मौका देकर उन्हीं पर कैमरे तोड़ने का आरोप लगाया कि उन्होंने ही उसे फंसाने के लिए कैमरे तोड़े हैं। भाई और क्रोधित हो उठा। वह उसे सजा देना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि माँ उसकी असली सूरत देख चुकी है। माँ ने उसे कड़ी फटकार लगाई और दत्तक बेटी से कहा कि उसे एक सुसंस्कृत महिला की तरह व्यवहार करना चाहिए। फिर निराशा के साथ वहाँ से चली गई। अगले दिन पिता ने घोषणा की कि असली बेटी को मान्यता देने के लिए पार्टी होगी और दत्तक बेटी का मंगेतर अपनी असली मंगेतर को लौटा दिया जाएगा। ये बात दत्तक बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा उसका मंगेतर कभी उस लड़की जैसी किसी पर नजर तक नहीं डालेगा, लेकिन पिता ने उसे डांट दिया। उसे यह मानना पड़ा, पर उसने कसम खाई कि वह इस पार्टी को बर्बाद कर देगी। उसी रात दावत के दौरान उसने नौकरों को रिश्वत दी और ऊपर की मंजिल के कमरे में एक आदमी को बैठा दिया। योजना थी कि एक नौकर लड़की को उस कमरे तक ले जाए और उस आदमी के साथ उसका वीडियो रिकॉर्ड करे ताकि सबके सामने उसे अपमानित किया जा सके और वह पूरे शहर की हंसी का पात्र बन जाए। लड़की जानती थी कि नौकर खरीदा जा चुका है, फिर भी चुप रही। फिर वह नौकर के साथ ऊपर चली गई। जब सारे मेहमान आ गए, हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन पर उलटी गिनती शुरू हो गई। दत्तक बेटी बेसब्री से लड़की की बेइज्जती का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही समय पूरा हुआ, स्क्रीन पर जो दिखाई दिया वह कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।